पर पानी उतरने के बाद में जैसे के तैसे ही सब दिखाई देता है, कुछ भी कहीं नहीं गया। पानी चला गया, आया, पानी चला गया। जब पानी ज्यादा हो गया तो धरती नीचे चली गई, धरती नीचे चली गई तो कामकाज रुक गया। और पानी जब समुद्र की ओर बढ़ा, पानी कम हो गया, धरती ऊपर आ गई तो कामकाज बढ़ गया। इतना सारा पानी था उस धरती में, पर फिर भी बिना पानी के फसल हो सकती नहीं है। पानी चला गया तो पानी फिर चाहिए, फिर चाहिए, बार बार चाहिए। इसलिए ये सब चीज संसार में मौजूद है। परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सजाना शुरू किया, पर सजी हुई सृष्टि जब बच नहीं रही थी तो भगवान नारायण ने आकर उसे बचाया, आसन दिया। और जब आसन दिया पृथ्वी के रूप में तो सृष्टि रच गई, सज गई, बच गई, पोषित हो गई, पालित हो गई, बलवान हो गई। ऐसे ही आसन हमारी जिंदगी में अति आवश्यक है। आसन के बगैर जीवन आसान होने वाला नहीं है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप आसन कम से कम 2 बार दिन में जरूर बनाओ। महाराज उसका क्या करेंगे? आसन का आसन बना करके आप क्या करेंगे? सिंहासन पर जो विराजमान है उनका ध्यान करो। आसन पर बैठकर सिंहासन पर विराजमान का ध्यान करोगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, आपको कुछ कठिन नहीं रह जाएगा फिर। अच्छा बताओ भाई, 2-3 साल के बच्चे को क्या कठिन है? उल्टी कर दे, उल्टी करने के बाद कोई कठिन नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जिसने देखा, मौसी, बुआ ने, मम्मी ने, दादी ने, वो सब खड़े हो गए और अपने हाथ सब गंदे कर दिए उल्टी पहुंचने में। बच्चे को सफा करने में खुद गंदे हो गए। माता पिता आदि बच्चे के साथ जो कर्म करते हैं, ऐसे ही परमात्मा भी हम सबके साथ करता है जब हम उसके अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चिंता नहीं रह जाती, फिक्र नहीं रह जाती फिर। अब जब बड़े हो जाते हैं, आप 14-15 साल के हो जाते हैं, जब स्कूटर चला के खुद ही चले जाते हैं स्कूल, तब उल्टी कर दो, फिर मम्मी ना पहुंच रही, ना पापा पहुंच रहा, गाली और देंगे, निकम्मे, और खा ले समोसा। रोज जाता है कॉलेज में, रोज चढ़ के आवे, वहां से मर के आवे, उल्टो सीधो खावे, दुनिया भर की गालियां पड़ती हैं। और जब हम उनके अधीन होते हैं तो गाली नहीं पड़ती, वो सब गंदगी को समेट लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग जो है परमात्मा के अधीन बने रहें तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा संपन्नता, सुख होगा, फिक्र कम होगी, चिंता कम होगी। ब्रह्मा जी को अनुमति फिर भगवान ने दी कि अब तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। यह परमात्मा श्री नारायण ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया, पृथ्वी को लाकर दिया था। कथाएं 1000 सुनी, 1000 बार सुनी, आपको संकेत मात्र समझ लो इस बात को, कथा को। पाताल में विराजमान उस दैत्य ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। भगवान ने उस कब्जे को छिनाया। ऐसा एक बार नहीं, 1000 बार होता रहता है, रोज होता रहता है। अगर हम और आप भी ऐसे ही कब्जा करके बैठे हैं साधनों पर, संपत्तियों पर, तो भगवान आकर तुम्हारा भी मुंह फोड़ेंगे कहीं ना कहीं, और ऐसा मूर्छित कर देंगे, ऐसा गैर होश कर देंगे कि आप धरती पर रह के भी आपको यह बोध नहीं होगा कि मैंने वो प्लॉट के कागज कहां रखे, और उस बंगले में कौन सो रहा है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा के इंसान। परमात्मा ऐसा कर देते हैं कब? जब हम माफिया बन जाते हैं धन संपत्ति के, अपनी ही कमाई पर गुंडा बन के बैठ जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का धन समझो, परमात्मा का घर समझो, परमात्मा के घर में अपन आए हैं, भाड़े पे रह रहे हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। आप होटल में जाकर कुछ तोड़ दें, फोड़ दें तो उसका भाड़ा अलग से भरना, अलग से देना पड़ता है। तो परमात्मा के संसार में सभी लोग वही हैं, भाड़े करी हैं, सब भाड़े पर ही रह रहे हैं। ज्यादा दिन यहां रहने का समय किसी को पास
परमात्मा ने दिया नहीं है, पर हम ज्यादा से ज्यादा यहां रहना चाहते हैं। संसार सबको प्रिय लगता है क्योंकि यह क्षण भंगुर है, और क्षण भंगुर संसार इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि ये शरीर भी क्षण भंगुर है। अभी है, कहो तो थोड़ी देर में ना रहे। सामान भी क्षण भंगुर है। आपने थोड़ी देर कर दी तो सामने वाले की दुकान पे जलेबी शाम तक बचने वाली खत्म हो जाएंगी। संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है। किसी भी चीज की पूर्ति संसार में नहीं होगी, क्योंकि इच्छा की पूर्ति नहीं है तो सामान की पूर्ति भी दुकानदार कभी कर सकते नहीं है। ये अधूरा अपन्य हमेशा रहेगा, ये इच्छाओं से भरेगा नहीं कभी। पर हाँ, कोई कोई आदमी अपने परिवार से, झंझटों से, बच्चों से, उनसे परेशान है तो उनको संसार जरूर अच्छा नहीं लगता। उनको संसार से मोह भंग हो जाता है, वो संसार से विलक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनकी इच्छाएं तो ऐसी रहती हैं कि अब तो मर जाएं, बस अब तो मर जाएं, अब तो बस मर जाएं, अब तो बस मर जाएं। मर जाएंगे तो कहां चले जाएंगे? मर के पीछा नहीं छूटता किसी चीज का। बस जो पुराने लोग हैं, जो तंग कर रहे थे, जिनसे तुम थक गए थे, वो नहीं तुम्हारी दुनिया में रहेंगे, पर थकाने वाले दुनिया में और नए आएंगे, और नए आएंगे, और नए आएंगे। संसार में मर के लौटना है तो थकाने वाले ही मिलेंगे, कोई आराम देने वाला बड़ी मुश्किल से मिलेगा महाराज। इसीलिए मरना समाधान नहीं है जिंदगी का, जीवन जीना समाधान है जिंदगी का। संकट को, संघर्ष सब फेस करो, इसको सबसे लड़ो, अपने भाग में लिखी हुई लकीरों से लड़ो, लड़ो लड़ो, उन्हें भोगो। कोई टाइट चीज, कोई कड़क चीज दांतों से नहीं कटती है तो आदमी कितना होशियार है, दांतों से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है उसको। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो दाढ़ के नीचे आकर कटती नहीं है, अटक जाती है दाढ़ वहीं की वहीं, वो फूटता नहीं है दाढ़ के नीचे, तो आदमी निकाल के फिर यहां पे दांतों से कट कट करके टुकड़े टुकड़े में उसे तोड़ता है। मैं भी वही बताना चाहता हूं, संसार चाहे जितना भी कठोर हो, पर जब आप उसे छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ना शुरू करोगे तो वो भी टूट जाएगा, वो रहेगा नहीं, वो संघर्ष से वो कट जाता है। और आपने मुंह में लिया और कोई चीज आपसे नहीं चबी और आपने निकाल के फेंक दी, हैरान हो गए, थक गए, तो फिर उसका स्वाद भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे उपाय हैं भोगने के संसार के सुख, पर उसके लिए धैर्य चाहिए, धाड़स चाहिए, अक्ल चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए, नित्य सत्संग चाहिए। आप कथा में आते नहीं तो कठोर वस्तु को तोड़ने का ज्ञान आपको प्राप्त होता नहीं। आप कैसे समझते कि हम क्या करते हैं जिंदगी में? हर कठोर चीज को ऐसे ही तोड़ के खाते हैं, काट के खाते हैं दांतों से, उसके छोटे टुकड़े करके। ये बात आपको याद आ गई मेरे समझाने से। ब्रह्मा जी ने अपने घर में मानव का जन्म दिया और ऐसे मानस पैदा किए जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया हुआ था। और आपको कल्पना होगी नहीं तो मैं बता देता हूं कि जिनको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्मा जी के घर में उन्हीं का ही अवतार होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए ऐसे ही महान आत्माओं को अवतरित करते हैं जो पहले जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं, जिनको लालच नहीं है, तृष्णा नहीं है, जिनमें भोग नहीं है। और आप कल्पना कर लो, जलेबी की दुकान पर अगर आपने कुत्ते को बैठा दिया मालकी करके, तो बताओ मालकी कुत्ता क्या करेगा? पीछे वालों समझ में आ रही हैं बातें? आ रही हैं तो थोड़ा गर्दन को हिला दिया करो, मुझे पता तो चले जिंदे हो। पार्वती जी ने गर्दन हिलाई नहीं, शंकर भगवान टेंशन में आ गए, और शंकर भगवान टेंशन में आ गए तो कथा तोता सुन के भाग गया, पार्वती लटक गई। इसीलिए कभी कभी ने गर्दन को झटका मार दिया करो कि हाँ महाराज, हाँ महाराज, हाँ महाराज कहने से कथा अग्रे अग्रे तदम गम्यम गंतव्यम तदपूर्वाः, कथा अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और कथा के फल प्राप्त होते रहते हैं, होते रहते हैं।
आप ऐसे मत बैठ जाओ जैसे कान में बहरापन है, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई क्या कह रहा है, ऐसे मत बैठो। आप बैठना भी चाहेंगे तो महात्मा बैठने देगा ही नहीं। महात्मा हिलाए डुलाए बगैर रह नहीं सकता है, आपको जरूरी है वो है। आप एक ही जगह पर खड़े हो जाओ 10 मिनट, एक ही जगह, पैर मत हिलाओ, कुछ मत, चक्कर खा के गिर जाओगे। आप थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे, यात्रा करेंगे, चलेंगे, वहीं थोड़ा फ्रेश खून की गति बनी रहनी चाहिए। द्रवितम लक्षणम श्रोता, श्रोता का लक्षण आप में होना चाहिए। और श्रोता का लक्षण यह है कि बात पसंद हो तो हाँ करो और पसंद ना हो तो दोनों करना चाहिए, ना और हाँ। अच्छा बताओ, दारू पीनी चाहिए कि नहीं? ये इसको ना बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हाँ तो ठीक है, गुरुजी ना का भी बोल रहे हैं। तो गुरुजी ना का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि ना कहाँ बुलवाना है। अच्छा बोलो, गाय का दूध पीना चाहिए कि नहीं? ये हाँ और ना है। हाँ ना का मतलब ये है, जो बात उपयोगी है जीवन के लिए उसके लिए हाँ करो, और जो बात अनुपयोगी है उसके लिए ना करना चाहिए। उससे क्या होता है, कथा कहने वाले को संतोष होता है कि मेरी बात सामने को समझ में आ रही है। पुराने जमाने में 60 साल का कौन कौन बैठो यहाँ? 60 साल के नहीं, 80-70 के तो छोड़ हैं ही, 60 साल के ऊपर ऊपर। हाँ ठीक कह रहे हैं महाराज। 60 साल पहले कैसे पढ़ाई होती थी आपको मालूम है? प्राइमरी स्कूल में पेड़ के नीचे, पहले ज्यादा कमरे फमरे नहीं होते थे स्कूलों में, सरकारियों में। हाँ तो पढ़ाई के समय क्या होता था, मास्टर जी जो होते थे वो एक विद्यार्थी को बढ़िया पढ़ा लिखा के मॉनिटर बना देते थे, और वो मॉनिटर सब यात्रा करवाता रहता था। क्लास में कोई सो तो नहीं रहा, क्लास में सब सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, किसी को आया कि नहीं आया। मास्टर जी कुर्सी पर बैठे रहते और मॉनिटर जो है 2 एकम 2, और सब स्कूल के बच्चे पीछे से 2 दूना 4। मास्टर जी देख लेते थे, हाँ जग रहे हैं सब। महात्मा इंद्रदेव भी वही कला जानते हैं पुराने जमाने की। ऐसे स्कूलों में पढ़ के आए हैं, पेड़ों के नीचे पिटकुट के आए हैं। तो पुरानी जात, पुरानी शिक्षा पद्धति के बगैर आदमी जगने वाला नहीं है महाराज। अभी तो मैडम स्कूल में पढ़ाने आती है, मैडम अपना कुकू की करती रहती है, और बच्चे अपना टेबल पे किताब के ऊपर सिर रख के। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वो पढ़ाने का स्टाइल बदल गया है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, खत्म हो गया। पुरानी बातों के बगैर पद्धति जीवित नहीं रहेगी, और श्रृंखला भी ज्ञान की सीखने की जीवित नहीं रहेगी। श्रृंखला में परिवर्तन आया, बच्चों ने क्या सीख लिया? मशीन का ज्ञान सीख लिया बच्चों ने, पर जीवित जागरण नहीं सीखा। सीख के भी सोए हुए हैं। कथा का प्रारंभिक विषय क्या था आज का? मैंने प्रारंभिक क्या कहा था, विषय क्या रखा था? मैंने विषय प्रारंभिक रखा था कि व्यक्ति ज्ञानी होके भी अज्ञान में जी रहा है। अब मुझे कहते कहते इतना घंटा बीत गया, तो विषय लौट कर वहीं आ गया है। क्योंकि विषय तो विषय बदल कर कथा सुनाने से कथा आनंद नहीं देती। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित जी को कहा, राजन, ब्रह्मा जी के यहां पर मनुष्य का अवतार हुआ, महापुरुषों का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने श्रेष्ठ उत्तम पुत्र, बड़े पुत्र को कहा कि अब तुम मानव सृष्टि करो।
ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि करने के लिए जब आज्ञा की पुत्र को, तो पुत्र तपस्या करके ब्रह्मचर्य का निपुण होकर के विद्या आदि संकलन में गृहस्थ का ज्ञान लेकर के ब्रह्मा जी के द्वारा ही एक मादा का जन्म किया गया जिनका नाम शतरूपा है। उनके साथ मिलकर के भगवान के पुत्र ने मानव सृष्टि की। और मानव सृष्टि करने से पहले शतरूपा ने और श्री मनु महाराज ने, दोनों ने ही सृष्टि का ज्ञान, मानव का कल्याण का क्या है वो ज्ञान पहले ही मनु महाराज ने पहले रच दिया और रचने के बाद सृष्टि पैदा की। क्यों? यही धर्म है सृष्टि पैदा करने का, उत्तम धर्म यही है। अच्छा आप सब बताओ, आप सब बताइए, दावत खाने के लिए सब लोग बैठ जाएं, उसके बाद में सब्जी बननी चाहिए, रायता बनना चाहिए, पूड़ी बननी चाहिए, कि दावत खाने के बैठने से पहले सब बनना चाहिए? पहले सब बनना चाहिए तो ही सफल होगा भंडारा। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु महाराज को कहा कि पहले इनका कल्याण का मार्ग चुनो। आप सबको ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि जब तक कल्याण के बारे में, मानव जीवन का कल्याण कैसे होगा, मेरी औलाद का कल्याण कैसे होगा, मेरे गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा, जब तक ये उत्तम ज्ञान गुरु से न मिल जाए तब तक हमें विवाह के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहिए। है माँ बनने की चिंता में नहीं पढ़ना चाहिए, पिता बनने की चिंता में नहीं पढ़ना चाहिए। पर दो प्रकार का भाव है, ये भाव शास्त्र का है और एक मॉडर्न भाव। क्या है मॉडर्न भाव? ये है कि मौज मस्ती लेनी है, अभी से बच्चा नहीं करना है, मौज मस्ती लेनी है, अभी से बच्चा नहीं करना है। ये मॉडर्न भाव है, ये भाव निकम्मा है, ये भाव अच्छा नहीं है। मौज मस्ती के लिए संसार, मौज मस्ती के लिए नहीं है। ये मस्ती तो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है, क्योंकि तुम्हारी हस्ती अच्छी होनी चाहिए। मस्ती तो तुम्हारी गुलाम है। तुम्हारी हस्ती में दाग लग गया तो मस्ती फिर कहीं रहने वाली नहीं है। मस्ती में कभी कभी आदमी की मस्ती खत्म हो जाती है। नाचते नाचते कभी कभी ना बारातों में करंट लग जाए, क्योंकि देसी शादियों में करंट भरेंट को बड़ो खतरा हो रहे। ये आंकड़े डाल लेते हैं देसी शादियों में टेंट वाले, कहीं से भी बिजली फंसाई और डाल दी, और ऐसे उल्टे सीधे दारू फारू पी के तार फार खींचते हैं। कोई नंगो तार लटक गो और ऊपर से जीजा जी तो जीजा जी पी रखी है। नंगे तार में और दारू वाले में कहां जम रही है बात। तो कभी कभी मस्ती भी हस्ती मिटाने के लिए जहर बन जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हस्ती पहले बनाओ, मस्ती उसकी गुलाम है। जब आप हस्तीवान हो जाओगे तो चारों ओर मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती दिखेगी। पर मस्ती में हस्ती कमाने की कोशिश नहीं करना। मस्ती मस्ती में कितने लोग मर गए, मस्ती मस्ती में पिस्तौल चल गई, मर गए। मस्ती मस्ती में ये हो गया, मर गए। मस्ती मस्ती में वो पुल के नीचे गिर गया, मस्ती मस्ती में वो ट्रक के नीचे कुचल गया। ये खेल कूद में ऐसा हो गया। 15 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, दो मित्र हाईवे के ऊपर मस्ती कर रहे थे, खेल रहे कूद रहे थे, भागा भूगी पकड़ा पकड़ी। बरेली का शायद वो दिखा रहे थे वीडियो हाईवे पर। और मस्ती करके जैसे ही वो पहुंचा बीच वाले डाइवर्शन पे, वहां पर रुका, अब भाग के दूसरा रोड क्रॉस करने के लिए, पीछे से दूसरा जो पकड़ने के भागा तो वो दौड़ा, कुचल दिया ट्रक ने। तो ये मैं हमेशा देखता रहता हूं, तो कथा के लिए अपने पास रख लेता हूं, बातों को बताने के लिए। प्रमाणत्व कृतस्थ, प्रमाण अगर कथा में मिल जावे तो कथा बातें जो है सत्य प्रतीत होती हैं फिर। इसीलिए मस्ती मस्ती में कहीं हस्ती उजड़ ना जाए, उसका ख्याल रखना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जोश में होश रखना चाहिए। इसीलिए हस्ती बनाओ, अपने आप को निर्माण करो। मस्ती फिर उसका ही फल है। आपको सोने में आनंद आए, खाने में आनंद आए, चलने में आनंद आए, कहीं भी आप जा रहे हैं वहां आनंद आए, उसी को मस्ती कहते हैं। आप जहां खड़े हैं वहीं प्रकट हो जाए सम्मान, सुख, सुविधा, ये मस्ती है। और आप मस्ती में हैं तो आपको पता है नुकसान क्या होगा। आप मस्ती में हैं तो घर में
कोई आने नहीं देगा आपको। बोलते मस्ती खो रहे, इनको हटाओ, भगाओ यहां से, घर में बताओ मस्ती खो रहे हैं लोग। मस्तीखोर आदमी को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते और हस्तीवान आदमी को सब पसंद करते हैं। आपको मालूम, जिसकी हस्ती बड़ी है लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए मर जाते हैं, पगलाए रहते हैं। और मस्तीखोरों के साथ फोटो करवाने के लिए कोई चॉइस नहीं है किसी की। इसलिए अपनी हस्ती अच्छी बनाओ। हस्ती कैसी अच्छी बनेगी? तो भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी तो मनु महाराज ने पहले मनुस्मृति का रचना की। मानव का धर्म क्या होना चाहिए, मानव का जीवन में क्या कर्म करने से क्या फल मिलेगा और उसका परिणाम क्या होगा, मानव के लिए हर श्रृंखला लिख दी मनु महाराज ने। और धर्म की रचना करके धर्म की भी परिभाषा मनुस्मृति में लिख दी। मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, जाति पात ऊंच नीच से भेदभाव से कैसे आदमी ऊपर उठेगा। तो मनुस्मृति को अगर कोई शुद्ध तरीके से पढ़ लेगा तो वो जातिवाद में नहीं पड़ेगा, भेदभाव में नहीं पड़ेगा। और किसी ने नकली भाव से पढ़ा तो उसमें जातिवाद का बहुत बड़ा आडंबर भी है। और असली से पढ़ोगे, किसी अच्छे विद्वान से पढ़ोगे, किसी ज्ञानी से पढ़ोगे तो वो आपको मनुस्मृति का भाव बताएगा कि ये जातिवाद का नहीं, मानव समाज की लिखी गई है। क्योंकि मनुस्मृति की जब रचना हुई थी तब सनातन धर्म के अलावा दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, इसीलिए उसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। पर उसको बदनाम किया गया है मनुस्मृति को, उसके बारे में गलत सलत बोला जाता है, गलत सलत उसका प्रचार किया जा रहा है। आज भी दुनिया भर के लोग मनुस्मृति जला रहे हैं, उसका विचार गलत कर रहे हैं। ना 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 ना, उसको ठीक से पढ़ो, ठीक से सीखो। तुम्हें समझ ना आए तो किसी अच्छे से ज्ञानी से पूछो। तो उसका व्याख्यान कुछ ज्ञानियों ने भी इस तरह करके रखा हुआ है जिससे उस पर विवाद हो रहा है। पर मनुस्मृति पढ़ने वाला जो व्यक्ति है, ये पक्का समझ लो मैंने मनुस्मृति को पढ़ा है, इसलिए मैं जातिवाद से, ऊंच नीच से, भेदभाव से सबसे मुक्त होकर जीवन जीता हूं। मेरे यहां व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति का कल्याण, यही मनुस्मृति में है। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो फिर यही होगा। उस समय कहां था कुछ कोई धर्म, अनादि काल में नहीं। धर्मों की तो सबके इतिहास है। थोड़े थोड़े समय पहले सब धर्मों की रचना, सब संस्कृतियों की रचना हुई है। उस समय तो वैदिक संस्कृति की रचना थी, वैदिक परंपरा से संसार सृष्टि चल रही थी। और लंबे समय तक उसी सृष्टि को, उसी परंपरा ने सृष्टि को जीवित रखा। बंधुओं, सबसे लंबे समय चलने वाली संस्कृति का नाम ही वैदिक संस्कृति है। हमारी हिंदू संस्कृति यह भी दूसरे धर्मों की तरह मिली हुई है प्रसाद में, इसलिए इसके भी दुनिया भर के विघटन हो गए, खंड खंड हो गए। पर वैदिक धर्म का खंड खंड नहीं हुआ। महाभारत काल तक वैदिक धर्म ही चल रहा था, खंड खंड हुआ नहीं। इतना बड़ा युद्ध होके भी सनातन नहीं बदला। पर बाद में हिंदू घाटी की सभ्यता ने कमजोर किया। कुछ लोग सनातन को पकड़ के बैठे हिंदू के रूप में, वो आज तक चल रहे हिंदू के रूप में। और कुछ लोग हिंदू के रूप में सनातन पकड़ नहीं पाए, वो कहां कहां चले गए, कौन कौन सा धर्म चला गया, कौन कौन सा धर्म पैदा कर लिया। तो समय के साथ ये परिवर्तन होता रहेगा सृष्टि में। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन आज भगवान श्री ब्रह्मा जी के यहां पर मानव सृष्टि में मनु शतरूपा के गर्भ से ही 5 संतानों का जन्म हुआ। और ये संतान कैसी हैं? तो कहा ये गर्भ से पैदा हुई हैं। और जो संतान गर्भ से पैदा होती है उसे मरण का भी मुख देखना ही पड़ता है। और जो संतान का जन्म गर्भ से नहीं है उसको मरण का मुंह नहीं देखना पड़ता। कौन सी संतान ऐसी है जिसको गर्भ से जन्म नहीं है? तो मरण का भी जन्म उसका नहीं है, तो जन्म नहीं तो मरण नहीं होगा। और जिसने गर्भ से जन्म लिया है उसका मरण निश्चित हो गया। और रक्त से, जिनका जन्म रक्त से होता है उनका मरण होगा। और जिन्होंने अमैथुनी सृष्टि में प्राकट्य किया है उनका मरण संतीर्ण बताया है। परमात्मा करे कि हमको और आपको भी गर्भ में जाने का अवसर ना मिले, हम भी गर्भ मुक्त हो जाएं। दोनों तरफ से फायदा रहता है। माँ के गर्भ में जाने से भी नुकसान और हमारे अंदर गर्भ आने से भी नुकसान।
इसलिए हम दोनों प्रकार के गर्भ से रुकेंगे तो हमारा बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा हमें लाभ प्राप्त होगा। तो आप सबको ये लाभ प्राप्त हो उसके लिए ये कथा है, ये भागवत है। मनु महाराज के यहां जो बालक पैदा हुए 5, उनमें 3 पुत्रियां 2 पुत्र हैं। हमेशा कथा आप सुनते आ रहे हैं। प्रियव्रत उत्तानपाद शत्रुपा के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। आकृति प्रसूति देवहूति कन्या के रूप में प्रकट हुई। आकृति जी का विवाह ब्रह्म ऋषि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह ब्रह्म ऋषि के साथ में हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति भी ब्रह्मा की संतान थे, अजय संतान। दक्ष प्रजापति के यहां अनेक कन्याओं का जन्म हुआ, हजारों मानव के रूप में पुत्रों का जन्म हुआ। नारद जी की महती कृपा से दक्ष प्रजापति के सभी पुत्रों को ब्रह्म ऋषि बनने का मौका मिला, सन्यास में जाने का अवसर मिला। सन्यास की महिमा कितनी पुरानी और कितनी महान हो सकती है। आप कल्पना करिए, दुनिया का तीसरा चौथा आदमी के बालक सन्यास ले रहे थे। इतनी बड़ी बात नारद जी ने सन्यास के रूप में उन्हें धारण कराई। इसलिए बंधुओं, सनातन को बचाने के लिए हमारे युवाओं को चाहिए कि इंजीनियर डॉक्टर बनने के साथ साथ थोड़ा सन्यास बनने की कोशिश करें। आप पढ़ाई करो, सन्यास लेके महात्मा बन के भी आपकी डॉक्टरी काम आएगी। अनेक महात्माओं की सेवा कर पाओगे, राष्ट्र की सेवा कर पाओगे। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप पुल बनाना जानते हैं, तो सन्यास लेकर भी आप सेवा कर पाओगे। मैं तो कहना चाहूंगा कि जरूर जरूर आपको यह सब करना चाहिए। इस प्रयागराज के महाकुंभ में हजारों बच्चों ने, बच्चियों ने सन्यास की दीक्षा लेकर अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही और बच्चे खड़े हों हिंदू सनातन को बचाने के लिए, जो भगवा धारण करके सैनिक बन करके अपने देश और धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को अग्नि के समान तपा करके अंदर बाहर भगवा हो करके उसकी रक्षा करने के लिए दायित्व को संभालें।